नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम दो टाइप के ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स देखेंगे, एक है लोकल ब्रॉडकास्ट और एक है इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे जावा फाइल्स में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे एक रिजल्ट करके टेक्स्ट है और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जो फिलहाल तो एम्प्टी है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हमारा रिजल्ट शो करने वाले हैं। फिलहाल तो ये एम्प्टी है। ये दूसरा टेक्स्ट व्यू जिसके ऊपर हमने रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है और ये है वो बटन जिसके ऊपर सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए अब कोड देखते हैं। जावा, ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हमारा रिजल्ट जो है वो शो करने वाले हैं। फिर यहाँ पे दो इंटेंट फिल्टर्स हैं, एक है इम्प्लिसिट इंटेंट फिल्टर, एक है लोकल ब्रॉडकास्ट इंटेंट फिल्टर। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग हमारी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं, बटन का आईडी भी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट फिल्टर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। इस इंटेंट फिल्टर में हम लोग एक एक्शन ऐड करते हैं। एक्शन क्या है? इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर एयरप्लेन मोड चेंज। देखिए, ये जो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हमारे ऐप के बाहर किसी दूसरे ऐप ने या एंड्रॉयड डिवाइस ने, एंड्रॉयड ओएस ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर कोई ऐसा इवेंट फायर किया है जो हम लोग कैच कर सकते हैं, तो वो इवेंट कैच करने का काम ये इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हैं। ओके, हमारे ऐप की कक्षा के बाहर अगर एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम ने या किसी दूसरे ऐप ने कोई डेटा एक्सपोर्ट किया है या कोई ऐसा इवेंट जनरेट किया है जो कि हमें कैच करना है, ओके, तो वो कैच करने का काम ये इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हैं। और जो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे ऐप के अंदर कुछ इवेंट्स हुए हैं, ओके, मान लो एक एक्टिविटी ने कुछ फायर किया है या किसी सर्विस ने कुछ फायर किया है, हमारे ऐप के अंदर ही ये सब हो रहा है। हम ओके, हमारे ऐप के कक्षा के अंदर ही वो सब हो रहा है। तो ऐसे इवेंट्स को कैच करने का काम लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हैं। जबकि इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करते हैं? हमारे ऐप के बाहर की जो दुनिया है, दूसरे ऐप्स हैं या एंड्रॉयड की ओएस है, ओके, उन्होंने अगर कोई इवेंट जनरेट किया है, कोई डेटा एक्सपोर्ट किया है, तो उन्हें कैच करने का काम वो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हैं। तो अब हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करने वाला है? अगर हमारे एंड्रॉयड डिवाइस पे यूजर ने एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ किया, तो वो जो ऑन ऑफ होने की जो स्टेट है, वो जो मोड चेंज होता है, ऑन से ऑफ होता है या ऑफ से ऑन होता है, ओके, इस मोड को मॉनिटर करने का काम हमारा इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर करने वाला है। तो उसके रिलेटेड हम लोग एक इंटेंट फिल्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ने ऐड एक्शन क्या किया है? एक्शन अंडरस्कोर एयरप्लेन मोड चेंज। ओके, सबसे पहले इसी इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में और देखते हैं क्या है। ओके, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहाँ पे है? ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने क्रिएट किया है। ऐसा ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने दिया है इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर की एक फंक्शन होती है ऑन रिसीव। जब भी कहीं से कोई डेटा एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर वो किसी ऐप ने, दूसरे ऐप ने एक्सपोर्ट किया हो या एंड्रॉयड के ओएस ने एक्सपोर्ट किया हो, तो हम इस ऑन रिसीव फंक्शन में उसे रिसीव कर सकते हैं। रिसीव कहाँ पे करेंगे? इस इंटेंट नाम के वेरिएबल में वो रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो अब जो भी डेटा हमें मिला है वो हम लोग इस तरह से गेट करते हैं। देखिए क्या क्या है। पहले तो इंटेंट डॉट गेट एक्शन, जो भी एक्शन है इस इंटेंट के अंदर उसे गेट करेंगे। और फिर इंटेंट डॉट टू यूआरआई, इंटेंट के अंदर जो भी डेटा है उसे गेट करेंगे और उसे इस लॉग नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। अब इस वेरिएबल को हम लोग लॉग में भी प्रिंट करेंगे और टोस्ट में भी प्रिंट करेंगे, टोस्ट में भी शो करेंगे। उसी के साथ जो हमारा रिजल्ट वाला टेक्स्ट व्यू है उसमें भी शो करेंगे।
तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा कि हमारा जो एयरप्लेन मोड है वो फिलहाल ऑन है कि ऑफ है, वो हमें सब इस लॉग नाम के वेरिएबल में दिखाई देगा। ओके, तो जब भी यूजर एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करेगा, ये इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर इस ऑन रिसीव फंक्शन में उसका जो करंट स्टेटस है उसको मॉनिटर कर सकता है इस इंटेंट वेरिएबल के थ्रू। ओके, तो ये इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम है फिलहाल, कि भाई एयरप्लेन मोड को मॉनिटर करते रहो ऑन है कि ऑफ है। ओके, ये हो गया इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब देखते हैं लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। हम ऑन क्रिएट फंक्शन में थे, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए भी हमने एक इंटेंट फिल्टर बनाया है, जहाँ पे एक ऐड एक्शन किया है। क्या एक्शन किया है? अभी देखिए ये तो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, यहाँ पे एक्शन क्या होगी, जो भी हम चाहें वो एक्शन हो। ओके, तो यहाँ पे एक्शन के लिए हमें ही कुछ नाम देना है। मैंने नाम दिया है लोकल अंडरस्कोर ब्रॉडकास्ट। आप चाहे तो एबीसीडी दे दे, या आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने कहाँ पे लिखा है? देखिए ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जिसका नाम हमने दिया लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इसका भी एक ऑन रिसीव फंक्शन है। जो भी डेटा किसी इवेंट के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो इस लोकल ब्रॉडकास्ट में कैच किया जाएगा। कैच कहाँ पे किया जाएगा? इस इंटेंट ऑब्जेक्ट में कैच किया जाएगा। ओके, वो जो डेटा होगा वो की वैल्यू पेयर में होगा, जिसकी की हम लोग की ऐसे रखने वाले हैं। ओके, तो उस डेटा को हम लोग इस प्रकार से गेट करते हैं, उसे लॉग में शो करते हैं, पोस्ट में भी शो करते हैं, और टेक्स्ट व्यू में भी शो करते हैं। अब ये डेटा आने कहाँ से वाला है? ओके, ये डेटा कहाँ से आएगा? देखिए वो जो हमारा बटन था, आपको याद होगा यूआई में एक बटन था हमारे पास, ये सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट करके एक बटन था। तो यहाँ से हम लोग कुछ डेटा फायर करने वाले हैं, जो हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट जो है वो कैच करने वाला है, रिसीव करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे उस बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका एक्शन हमने क्या रखा है, लोकल अंडरस्कोर ब्रॉडकास्ट। यहाँ इंटेंट फिल्टर करते समय भी हमने यही एक्शन रखा था। तो जो एक्शन आप लोग यहाँ रख रहे हैं वही एक्शन आपको यहाँ भी रखना है। ओके, तो इंटेंट हमने क्रिएट किया। अब इस इंटेंट में हम लोग कुछ डेटा पुट करने वाले हैं इस तरह से, की वैल्यू पेयर में। की का नाम हमने की ही रखा है, और वैल्यू में मैं मेरा नाम दे रहा हूँ आईटी वाला। और फिर लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे और इसमें ये इंटेंट पास करेंगे। तो ये इंटेंट अपने साथ ये डेटा लेके फायर हो जाएगा। ओके, अब ये फायर किया हुआ डेटा हमारा ये जो लोकल ब्रॉडकास्ट है वो इस ऑन रिसीव फंक्शन में रिसीव करेगा। इस इंटेंट में वो सारा डेटा आ चुका है। ओके, हम लोग उसे गेट कैसे करेंगे? उसकी जो की है उसका यूज करके हम उसे गेट करेंगे। ओके, उस नेम नाम के वेरिएबल में आईटी वाला ये वर्ड आ चुका है, उसको हम लोग लॉग में, टोस्ट में और टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ओके, लेकिन अब ये जो लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है इसे हमें पहले रजिस्टर भी करना होता है। ओके, तो वो कहाँ पे करेंगे? देखिए किसी भी एक्टिविटी की ऑन रिज्यूम और ऑन स्टॉप, ये दो फंक्शंस होती हैं। ऑन रिज्यूम कब कॉल होता है? जब ऐप रन होता है और यूजर को दिखने लगता है उसके सामने, तो वहां पे ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है। और जब यूजर ऐप को बैकग्राउंड में लेके जाता है या ऐप को किल करता है तब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे जो दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं उनको रजिस्टर करना है। ओके, इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को भी और लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को भी ऑन रिज्यूम में रजिस्टर करना है और ऑन स्टॉप में अनरजिस्टर करना है। ओके, तो रजिस्टर कैसे करना है? देखिए जो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसे रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली रजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है। उसमें इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे यहाँ पे लिखना है, और ये जो हमारा इंटेंट फिल्टर था ये वाला, इसको भी यहाँ पे पास करना है। तो हमारा इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो ऐप के ओपन होते ही रजिस्टर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब भी हमारा एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ होगा उसके स्टेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए ये तैयार हो जाएगा, ऐप रन होते ही, जब ये ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होगा तब। ओके, इसी के साथ हमें लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को भी रजिस्टर करना है। कैसे करेंगे? लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है। उसमें लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसे पास करना है, और वो जो इंटेंट फिल्टर हमने बनाया था यहाँ पे ऊपर ये वाला उसे भी पास करना है। तो हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी रजिस्टर हो गया एज सुन एज क्या हमारा ऐप ओपन हो गया है और ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल हो गया है।
तभी से ही ये चालू हो जाएगा किसी भी इवेंट को रिसीव करने के लिए, जो ये इस तरह से सेंड किया जाएगा। ओके, अब हमारे दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स रजिस्टर तो हो गए। अब उनको अनरजिस्टर भी करना है जब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होगा। अनरजिस्टर कैसे करेंगे? देखिए, इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को अनरजिस्टर करने के लिए आपको अनरजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है। इसमें इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ये जो ऑब्जेक्ट है उसे पास करना है, तो वो अनरजिस्टर हो जाएगा। जब ये इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर अनरजिस्टर हो जाएगा, तब आप कितनी भी बार एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करें, उसका जो स्टेट चेंज है उसको ये मॉनिटर नहीं करेगा। ओके, उसने वो मॉनिटर करना बंद कर दिया है। वैसे ही लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कैसे अनरजिस्टर करेंगे? लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट अनरजिस्टर रिसीवर ये फंक्शन कॉल करना है, और उसमें लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ये जो ऑब्जेक्ट है उसे पास करना है। तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी अनरजिस्टर हो गया है। अब ये ऐसे किसी भी चेंज को, ऐसे किसी भी डेटा को रिसीव करना बंद कर देगा। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है रन हो चुका है। अब ऐप रन होते ही क्या हो गया, हमारा ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल हो गया, और दोनों ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। ओके, अब वो तैयार है किसी भी डेटा को रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर को टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करूंगा, सेंड लोकल ब्रॉडकास्ट। ये क्या करेगा? आईटी वाला ये दो वर्ड्स फायर करेगा, और हमारा लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसे रिसीव करके टोस्ट में दिखाएगा, और यहाँ पे रिजल्ट के नीचे टेक्स्ट में भी दिखाएगा। देखिए, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए टोस्ट आ गया आईटी वाला, और रिजल्ट के नीचे भी टेक्स्ट में आईटी वाला ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये सब काम क्योंकि लोकली ही हो रहा है, हमारे ही एक बटन ने डेटा फायर किया, और हमारे ही एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने उसे रिसीव किया, तो ये सब लोकली हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जबकि वो जो दूसरा वाला है इम्प्लिसिट रिसीवर, वो क्या करेगा? हमारे ऐप के बाहर का कोई इवेंट है उसे रिसीव करेगा, जैसे कि एयरप्लेन मोड का ऑन ऑफ होना। तो चलिए अब इम्प्लिसिट रिसीवर को टेस्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में, ये जो फ्लाइट मोड है उसे ऑन करूंगा। तो देखिए क्या होगा, एक टोस्ट आया है कुछ, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में भी कुछ डेटा आया है। एक तो एक्शन लिख के आया है जिसमें लिखा हुआ है एयरप्लेन मोड, और यूआरआई के पार्ट में आप एकदम एंड में देखिए स्टेट इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखा हुआ है। ओके, यूआरआई की जो लाइन है उसमें एकदम लास्ट वाली लाइन में देखिए स्टेट इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिलहाल एयरप्लेन मोड ऑन है, इसलिए स्टेट इज इक्वल टू ट्रू ऐसा आया हुआ है। अब मैं अगर एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दूं, देखिए ऑफ किया मैंने, अब देखिए स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स, लास्ट वाली लाइन में देखिए स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब ये हमारा जो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो एयरप्लेन मोड ऑन है या ऑफ है, इसकी स्टेट को मॉनिटर कर रहा है। ओके, इसके स्टेटस को रिसीव कर रहा है और हमें ऐसे शो कर रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर और इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।